स्वागत है आज अगेन एंड मैं डाल्टन एंड लाइफ स्टाइल कोच आपका स्वागत करता हूँ। जिस तरह से डे बाय डे हम सीख रहे हैं, कितनी शानदार स्टोरी अभी हमने सुनी, कितना अमेजिंग, एकदम आपको लग रहा होगा कि कितना आसान है अपनी जिंदगी को बदलना, है कि नहीं ऐसा। और केवल अपने विचारों से और अपनी वाइब्रेशन को हम राइट वे में लेकर के जाएं तो हम भला क्या नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे थे कि हमारे विचारों पे कैसे वो सब लोग काबू कर पाते हैं। जैसे कि कहीं हम किसी के पास अपना हाथ दिखाने के लिए जाते हैं या अपना भविष्य दिखाने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, केवल और केवल हमारे अवचेतन मन पे काबू करते हैं, और जिससे हम उस चीज को सोचना शुरू कर देते हैं, और अवचेतन मन उस चीज को हमारे रियल लाइफ में उसको दिखा देता है, और फिर हम उसकी बात पे बिलीव करते हैं कि देखो जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ, है ना। और जैसा वो कितना भविष्य सच बताता है। और हम इन चीजों को वो लोग जानते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क पर कंट्रोल करके उस चीज को हकीकत में बदल रहा होता है, और हम बिलीव करते हैं उस पर। और वास्तव में वो ताकत कहाँ है, हमारे अंदर है। हमें इस चीज का पता ही नहीं था कि हम किस तरह से हम उन चीजों को आकर्षित करते हैं, और वो हमारे रियल लाइफ में होने लगता है ना। तो जागरूकता एवं नासमझ के कारण एस्ट्रोलॉजर से या ये बहुत सारे ऐसी चीजें उस पे हम बिलीव कर जाते हैं, और वो सब हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम जिंदगी चुने, क्योंकि चुनाव करने का, हाँ, हमें हक है, चुनाव हम कर सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर के। तो हम क्यों ना अपने चुनाव कर सकते हैं, तो क्यों ना सेहत चुने, क्यों ना उन शक्तियों को चुने, क्यों ना उन चीजों को जाने जो हमारे अंदर है कि नहीं। तो हमेशा हर चीज का एक आधार होता है। अगर आधार हमारा स्ट्रोंग है तो हम आधार के माध्यम से हम बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। या जैसे मान लीजिए हमारा मकान है, तो उसका बेस जब हम बनाते हैं तो कितना स्ट्रोंग करके हम बनाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी मंजिलें मतलब बनानी होती हैं, जिससे क्या हम उसको मजबूत बना रहे होते हैं। तो वैसे ही नींव है हर एक चीज की, इंसान की या विचारों की या जिंदगी को सफल करने की। उसकी नींव कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे विचारों से। क्योंकि सबसे पहले किस चीज का बीज उगता है, बोया जाता है, विचार का। जैसे विचार बोएंगे वैसे ही सब कुछ होने वाला होता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आधार जो सही वाक्य हैं उनका अपने जीवन में सही से उपयोग करें, उन चीजों को समझना चाहिए। सही आधार वाक्य से सही निष्कर्ष निकलते हैं। अगर आधार हमारा सही है तो निष्कर्ष भी सही निकलेंगे। जैसे कि हम कोई निबंध वगैरह हम लिखते हैं, और निबंध लिखने के बाद उसका लास्टली हम क्या देते हैं, उसका ओपिनियन देते हैं, यानी उपसंहार हम देते हैं। कब, जब पीछे के सारा, जब उसका बेस अच्छे से बन के आता है और पूरा उसका फ्लो बन के आता है, तो लास्टली हम मुश्किल से दो तीन लाइनों के अंदर उसका उपसंहार हम दे देते हैं। तो कब दिया हमने, जब हम उस निबंध का आधार यानी प्रस्तावना उसकी अच्छी थी, तभी हम उसका उपसंहार भी अच्छे से दे पाए, है कि नहीं। तो ऐसा करने से, आधार मजबूत करने से जीवन एकदम शानदार हो जाता है। और आधार मतलब अपने वाक्यों से हमेशा कभी भी ऐसे निराशावादी या कहना चाहिए कि निगेटिव थॉट्स अपने लिए कभी भी नहीं रखने चाहिए, है कि नहीं। तो जैसा आधार होगा, नींव वैसी होगी। अवचेतन मन बहुत समझदार और सभी सवालों का जवाब जानता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं जानता हूँ। क्योंकि बस वो वही काम करता है जैसा हमारा चेतन मन सोचता है। जिन चीजों पे वो मतलब विश्वास कर लेता है, उसको हकीकत में बदलने में वो काम करता है। लेकिन वो हर एक सवाल का जवाब जानता है। और लेकिन कैसे कहते हैं ना, जैसे हम सारी शक्तियां, सारे समझ, सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हम उस चीज को आज तक बदलने की हमारे अंदर क्षमता नहीं थी, ना हम उन चीजों को सोच पाते थे। हम हमेशा बाहर की दुनिया में यानी बाहरी वातावरण में अपने जीवन को हम ढूंढते थे, लेकिन वास्तव में रियल लाइफ हमारे अवचेतन मन में ही है। हम अपनी लाइफ के हम खुद डिजाइनर हैं, हम कर सकते हैं, है ना। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, चेतन मन के द्वारा लिए गए डिसीजंस की वजह से। जैसे वो डिसीजन लेता है, अब चेतन मन उसको रियल लाइफ में यानी कि उसको पिक्चर को दिखाने में हमारी हेल्प कर देता है। इसलिए ये हमसे, और सबसे शानदार बात है कि हमसे बहस नहीं करता है ना। कभी कैसा भी सोचो उसको हकीकत में बदलता है। जैसा पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव को हकीकत में बदलेगा, निगेटिव सोचेंगे निगेटिव को हकीकत में बदलेगा। और कभी बहस नहीं करता कि तुमने गलत सोचा है, इसको ऐसे कीजिएगा वैसे कीजिएगा। ये काम नहीं करता है ना, क्योंकि अतार्किक है। और इसलिए हमेशा हमारी यह देखभाल भी करता है, हर सवाल का जवाब दिलाने में हमारी मदद करता है। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। क्योंकि
हम अपनी लाइफ को, जैसा भी हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा, या मान लीजिए सुबह सुबह हम उठे, उठ करके हमारा कुछ मतलब उठ करके फौरन पैर में ठोकर लगी और हमारे कुछ चोट लगी, तो हम क्या बोलते हैं, अरे आज के दिन की शुरुआत तो बिल्कुल खराब हो गई, सुबह ही ना ठोकर लग गई, सुबह ही किसका मुंह देख लिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, है ना। इस तरह से हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति में जो चीज है वो प्रकृति ने खराब नहीं बनाई है। हर एक चीज की प्रकृति में उसकी एक इमेज है, और उसको सही तरीके से डिजाइन किया हुआ है। हम हमेशा अपने हिसाब से अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं, या अपने हिसाब से बहुत सारी चीजों को अपने फायदे के हिसाब से हम सोचते हैं ना, कि मतलब बिल्ली रास्ता काट गई तो मतलब सब कुछ खराब हो गया, है ना। ये हमारे थॉट्स होते हैं, जैसा हम सोचते हैं फिर वैसा ही आगे होता है। बोले देखो पीछे ऐसा हुआ था, बिल्ली ने रास्ता काटा था, मैं बोल रहा था ना ऐसा होगा, क्योंकि वो सब किसने आकर्षित करा उन चीजों को, हमने आकर्षित करा, हमारे अवचेतन मन ने उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो इस तरह से हम वही बनेंगे जैसा हम सोचेंगे। इंसान विचारों से निर्मित है, विचार बनाए। जिंदगी, जैसा हम सुन चुके हैं इससे पहले भी, है ना, स्वास्थ्य को आकर्षित करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, खुशी को आकर्षित करेंगे खुशी रहेंगे, और एक अच्छे फैमिली में एक अच्छे इन्वायरमेंट को आकर्षित करेंगे तो वैसे ही इन्वायरमेंट हम बना रहे होंगे, है ना। तो और स्वास्थ्य अद्भुत विकसित होने के चुनाव करें, मतलब चुनाव करने का हमारा हक है, और हम चुनाव कर सकते हैं, और कोई धरती पे ऐसा जीव नहीं है इंसान के अलावा जो अपनी इच्छाओं का चुनाव कर सकता हो, है ऐसा? पक्षी हैं, पशु हैं, कोई चुनाव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन केवल और केवल इंसानी ताकत ऐसी है जो अपना जिंदगी में अपने लिए कुछ ना कुछ चुनाव कर सकता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में कुछ अच्छा चुनाव करें। और क्योंकि चेतन मन क्या काम करता है, हमारा एक द्वारपाल की तरह काम करता है ना। चुनाव करने की शक्ति सबसे बड़ी सफलता है ना? और चुनाव करें और अपनी शक्ति को जानें। अवचेतन मन के प्रभाव जिस तरह से हम देख रहे हैं, कितने बड़े प्रभाव हो सकते हैं, कितने बड़ा रिजल्ट अवचेतन मन हमें दिलाने में हमारी मदद करता है ना। जैसे हम कहते हैं कि एक टीम का एक खिलाड़ी, एक दूसरी टीम का दूसरा यानी कैप्टन, हाँ, एक कैप्टन से हम बात करते हैं तो बोलते हैं भी आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, बोले मुझे अगला मैच जीतना है। एक से बात करते हैं क्यों मेहनत कर रहे हो, तो बोलता है कि मुझे ये मैच नहीं हारना है। तो मतलब कैसा है, दोनों का मकसद सेम है, लेकिन दोनों अपने अवचेतन मन को किस तरह के फोटोज दे रहे हैं, किस तरह के मतलब वाइब्रेशन, किस तरह के विचार दे रहे हैं। एक के मन में विचार है हारने का, एक के मन में विचार है जीतने का, लेकिन मकसद दोनों का सेम ही है। तो अवचेतन मन ये नहीं जानता कि हारना क्या है जीतना क्या है, बस वो उन विचारों को सही मान लेता है और वैसे ही हमारे जीवन में करना शुरू कर देता है। तो अच्छा चुनाव करें, हमेशा अच्छे विचारों का चुनाव करें। अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखें, हम क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, है ना। कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, वो हमें नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अपने विचारों पर विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। तो चुनाव करने की शक्ति सबसे बड़ी सफलता है, जिसने अपने शब्दों पे चुनाव करना सीख लिया, शब्दों को सही जगह बोलना सीख लिया, शब्दों को सही से अपने अवचेतन मन को देना सीख लिया, वो सबसे बड़ी सफलता का एक मतलब शुरुआत हो सकती है। और अवचेतन मन मजाक नहीं करता। जैसे हम कोई बात किसी को कह देते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था, है ना, तुम तो बुरा मान गए। तो अवचेतन मन कभी भी मजाक नहीं करता है, इसको तो जो बोल दिया ये सच मान लेता है ना। तो कभी अवचेतन मन हमसे मजाक नहीं करता है, हमारी लाइफ से कभी मजाक नहीं करता है। प्रकृति की कोई शक्ति, कोई वस्तु, कोई ऐसी चीज, चाहे पेड़ पौधे, चाहे पक्षी, जानवर, कोई भी व्यर्थ नहीं है। ईश्वर ने उसको डिजाइन करा है तो उसका कुछ ना कुछ धरती पे जरूर उसका महत्व है। इसलिए हर एक प्राकृतिक वस्तु का, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, उसका हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमेशा उसको थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। तो और ये कभी नहीं बोलने चाहिए नेगेटिव वर्ड्स अपने आप से कि मैं नहीं कर सकता। तो वैसे ही वो सब समझ लेता है। अब समझ गए अवचेतन मन कितना बड़ा द्वारपाल है, जैसा उसको बोलेंगे वैसा ही वो करने वाला है। तो डर, अज्ञान और अंधविश्वास किसी चीज पे ना करें, किसी चीज से ना डरें। अज्ञानता से मतलब जैसे कि अज्ञानता की वजह से हम अपना भविष्य दिखाने के लिए हम जाते हैं, तो वो एक एक अज्ञानता है, अंधविश्वास है ना। कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे ये सब हो गया, ऐसा हो गया, है ना, और किसका मुंह देख लिया, ये सब क्या है, एक अंधविश्वास है। जो प्रकृति में है उसका महत्व है, बिल्ली है उसका महत्व है अपना, वो उसका कर्म है, उसको आना जाना। हम भी तो कहीं जाते हैं, हम भी तो किसी के आगे से निकल सकते हैं,
हमारे निकलने से किसी का दिन खराब हो सकता है? नहीं ना। तो ये सब अंधविश्वास है, इन पे कभी विश्वास ना करें। दूसरों की अपने लिए सोचने की अनुमति ना दें। दूसरों को हम हमेशा कंक्लूजन करने के लिए बोले, वो मुझसे ऐसे कह रहा था, ऐसे कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, है ना। ये अपने भविष्य के लिए अपने विचारों को खुद डिजाइन कीजिए, क्योंकि आप ही अपनी जिंदगी के सबसे बेस्ट डिजाइनर आप हो सकते हैं, है ना। हम अपनी तकदीर के मालिक हैं, अपने भविष्य के निर्माता हैं। चेतन मन जिसको सच मान लेगा, अवचेतन मन उसको हकीकत में बदल कर रख देगा। इतनी बड़ी पावर है। और जैसा कहते हैं ना कि उद्यमे सिद्ध्यंति कारणे न मनोरथे, न ही सुप्त सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा, है ना। ये दोहा है। और इसमें दोहे में मतलब एक हिरन के बारे में बताया गया है कि सब कुछ उसकी नाभि में होता है, और वो पूरे जंगल में चक्कर काटता रहता है कि कहाँ से कस्तूरी की मतलब स्मेल आ रही, कैसे ये सुगंध सी आ रही है, वो सब में ढूंढता रहता है, लेकिन वो कहाँ है, उसके अंदर ही समाहित है। वैसे ही ईश्वर मतलब एक मानव शक्ति भी है। सब कुछ उसके चेतन और अवचेतन मस्तिष्क में समाया हुआ है, सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता। सो दैट हमें हमेशा अपने विचारों पे अपने आप को सही दिशा में लेकर के जाना है। कभी नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव वे में लेके जाना है। और जिससे हम अपने चेतन मन को और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, शुद्ध विचार और सही विचार हम दे पाएंगे, जिससे हमारी लाइफ खुद पे खुद डिजाइन हो रही है। थैंक यू सो मच।